हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है ट्रांसफार्मर का पार्ट 2 हम लोग स्टडी करेंगे। पार्ट 1 में ट्रांसफार्मर के बारे में, उनका प्रिंसिपल, उसका वर्किंग हम लोग देख चुके थे। आज जो देखेंगे ट्रांसफार्मर का निर्माण, ठीक है। और ट्रांसफार्मर कितने हिस्से में, मतलब पार्ट्स, और कौन कौन सा पार्ट्स हैं, कैसे उसका निर्माण किया गया है ट्रांसफार्मर का, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ट्रांसफार्मर को निम्नलिखित दो हिस्सा में बांटा जाता है। पहला कोर है और सेकंड है वाइंडिंग, ठीक है। कोर और वाइंडिंग में देखो क्या है कि कोर, ठीक है, ये जो है प्राइमरी कॉइल, ठीक है, ये प्राइमरी कॉइल हुआ, ये सेकेंडरी कॉइल हुआ, और ये जो है कोर है। देखो ये जो है कोर है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर कोर जो लिखा हुआ है ना, ये जो पत्ती दिया हुआ है, तो ये एक एक पत्ती को अटैच करके उसके बाद यहाँ प्राइमरी वाइंडिंग किया हुआ है। देखते होंगे VP लिखा हुआ है, ठीक है। ये और हम कोशिश करते हैं इसको थोड़ा जूम करके कि आप लोग अच्छा से देख लें। देखिए ये है ना VP, मतलब ये प्राइमरी वोल्टेज हुआ, ये सेकेंडरी वोल्टेज हुआ, माने प्राइमरी की ओर से म्यूचुअल इंडक्शन होके, देखिए बूंदा बूंदी टाइप के है ना, ये EMF होके, ये म्यूचुअल इंडक्शन होके ये इधर सेकेंडरी की ओर साइड चलता है। देखिए प्राइमरी मैग्नेटिक कोर इस तरह से हम लोग इसका ट्रांसफार्मर सिंबल देते हैं। प्राइमरी के लिए यह हुआ। अगर आप लोग को पूछा जाए प्राइमरी मतलब ट्रांसफार्मर का सिंबल, तो आप लोग इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी के लिए यहाँ थोड़ा हम बता देते हैं, इस तरह से रहता है और ऐसे होता है। ये जो होता है आपका सेकेंडरी, जो हो कि लोड में हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं और इसको प्राइमरी में कनेक्ट कर सकते हैं। ये तो प्राइमरी साइड का हो गया और ये आपका सेकेंडरी साइड का हो गया। देन हम लोग देखेंगे नीचे की ओर वाइंडिंग, थोड़ा और अच्छा से इसको देखेंगे कि वाइंडिंग जो है प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग, ये देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स ये इधर से हो के ऐसे ऐसे और चला जाता है। उसके बाद यहाँ से जो होता है टर्मिनल, ये सेकेंडरी की ओर भी बहता है। देखिए प्राइमरी सर्किट जो है, प्राइमरी करंट है, ये वाइंडिंग जो है पोलैरिटी है। देखिए अभी और अच्छा से दिखाई पड़ देगा। ये आपका सेकेंडरी सर्किट है, ठीक है। आयरन कोर है, मैग्नेटिक कोर, ये वाइंडिंग पोलैरिटी है, वाइंडिंग पोलैरिटी इस पे, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। देखिए लेमिनेटेड कोर कहने का मतलब ये जो पत्ती होता है ना, कौन सा, ई और आई जो है इस तरह से रहता है। दोनों को कंबाइन कर दीजिएगा, ई और आई, ठीक है। देखिए ये ई वाला पार्ट है, ये आई वाला पार्ट है, दोनों का ऐसे कर दीजिएगा तो बाइंडिंग हो गया। यहाँ से भी हम लोग बाइंडिंग कर सकते हैं, इधर से भी बाइंडिंग कर सकते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग को दोनों अच्छा तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये लेमिनेटेड होता है कोर। उसके बाद आगे में देखते हैं कि कोर क्या होता है। कोर के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। कोर क्या होता है उसके बारे में भी थोड़ा हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो कोर देखो, ट्रांसफार्मर का कोर सिलिकॉन स्टील जैसे उच्च चुंबकीय गुण वाले पदार्थ से बनाया जाता है। तो क्या होता है ये MCQ क्वेश्चन में आता है कि ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो किसका बना हुआ रहता है, तो सिलिकॉन स्टील का बना हुआ रहता है, जैसे उच्च चुंबकीय गुण वाले पदार्थों से बनाया जाता है। और जो उच्च गुण चुंबकीय वाले पदार्थ हैं उससे भी बनाया जाता है, बट हम लोग जो जनरली जो है किससे बनाते हैं, सिलिकॉन स्टील से बनाते हैं। कोर के लिए विभिन्न ई, ठीक है, कोर के लिए विभिन्न ई मतलब इस तरह से, और आई एल, देखो एल आकार की पतली लेमिनेटेड, एल प्रकार की भी रहता है। एक एल इधर रह गया, एक एल इधर रह गया, तो दोनों एल को अगर मिला देंगे, एक एल इधर एक एल इधर, तो एक कोर बन गया। ये वाला उसी तरह से होता है, ई और आई को कंबाइन कर देते हैं तो ये कोर बन गया, ठीक है। तो उसी तरह के और बोला है क्या, कोर के लिए विभिन्न ई आई आकार की पतली लेमिनेशन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये पतला लेमिनेशन का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक लेमिनेशन को वार्निश, ठीक है, वार्निश अथवा इनमेल
से विद्युत रोधित किया जाता है। वार्निश क्या होता है, ये आपका इंसुलेटर होता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। वार्निश को ऊपर से लेप कर दिया जाता है, वो जितना ही हीट में रहता है उतना ही इंसुलेशन वो बढ़ा दिया जाता है। डब्बा में रहता है, उसको देख के हम लोग कुछ इस कलर में रहता है, जो कि वो चिपका भी देता है और इंसुलेशन का भी काम बहुत अच्छा से करता है। एनिमल भी रहता है, ठीक है। तो आपको पूछेगा कि वार्निश, ठीक है, ये जो है क्या है, वार्निश और एनिमल ये दो को याद रखना है, जो कि आपका इंसुलेटर की तरह कार्य करता है। कोर का मुख्य कार्य है, ठीक है, कोर का मुख्य कार्य है चुंबकीय सर्किट को पूरा करने और वाइंडिंग को संभालना। तो कोर का क्या पूरा काम है, कोर का मुख्य कार्य है चुंबकीय सर्किट को पूरा करना, ठीक है, और वाइंडिंग को संभालना। कोर के ऊर्ध्वाधर भाग का लंब और शीर्ष तथा आधार भाग को व्यस्क कहा जाता है। दूसरी अथवा मध्य की लंब पर भी वाइंडिंग रखी जाती है। अब देखो, उसके बाद आता है वाइंडिंग, ठीक है। तो वाइंडिंग में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं वाइंडिंग के बारे में। तो विद्युत रोधित कॉपर वायर, कहने का मतलब विद्युत रोधी माने विद्युत को रोधन करने के लिए सहने की क्षमता बनाने वाला जो होता है। रोधन कॉपर वायर से बनी दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में लगी होती है, ये कोर पर जुड़ी होती है। विद्युत रोधन कॉपर वायर से बनी, मतलब जो वायर का इस तरह पतला होता है, ठीक है, उसको विद्युत रोधन होता है। कहने का मतलब इस पे और क्या रहता है, इंसुलेशन चढ़ा हुआ रहता है, वार्निश चढ़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो वो विद्युत को क्या करता है, विद्युत रोधी कॉपर वायर से बनी दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में लगी होती है। दो वाइंडिंग जो होता है, देखो इस तरह से हुआ, तो एक वाइंडिंग इधर कर दिया, एक वाइंडिंग इधर रह गया, तो विद्युत रोधी किया जाता है। इसमें दो तरह का होता है, प्राइमरी वाइंडिंग होता है, जो कि सप्लाई से जोड़े जाने वाली वाइंडिंग को प्राइमरी वाइंडिंग कहा जाता है। अर्थात देखो, जिसको जो इस तरह से पहला वाइंडिंग जो है ऐसे, ये सिंबल वाला हम देख लो, पहले समझ लेना ये। तो जहाँ से क्या बोला, सप्लाई से जोड़े जाने वाली वाइंडिंग को प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। तो हम लोग मान लो एसी सप्लाई देते हैं ना, इनपुट सप्लाई, जिसको हम लोग इनपुट सप्लाई माने प्रारंभिक सप्लाई देते हैं। तो यहाँ से दिए पॉजिटिव नेगेटिव करके, ठीक है, और प्राइमरी वाइंडिंग कहा जाता है, ठीक है। अब सेकेंडरी वाइंडिंग किसको कहते हैं वो भी जान लो। तो सेकेंडरी वाइंडिंग बाबू किसको कहते हैं, तो जिस धर से लोड को कनेक्शन किया जाता है ना, सेकेंडरी वाइंडिंग कहा जाता है। लोह से जोड़ी जाने वाली, लोह ये गलत है, लोड होगा, ठीक है। तो लोड होगा, लोड से जोड़े जाने वाली वाइंडिंग को हम लोग सेकेंडरी। तो मान लो यहाँ से टीवी चलाना है, कूलर चलाना, फैन चलाना है, जो भी है, तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग से जो हम लोग जोड़ के लोड पे कनेक्शन करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तथा उनके उपकरण। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट का रहा है, तो और ट्रांसफार्मर का इतना ही सा पार्ट है। अभी जो है उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस तथा उनके उपयोग, जैसे में डायोड हुआ, तो ये सब के बारे में पढ़ेंगे। सो गाइज, आप लोग जो है नोट्स प्रिपेयर ज़रूर करें, है ना। नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग बना के ग्रुप में भेजें, और टेस्ट हम ज़रूर लेंगे, MCQ लेंगे, ठीक है। तो कैसा वीडियो लगा कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बोले कि ये चैनल में जाके सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, और बेल आइकन दबा लें, ठीक है, जो कि घंटी की जैसा है, और ज़रूर लाइक करें, ठीक है। लाइक अपना ज़रूर करें और कमेंट्स करके बताएं कि कैसा लगा वीडियो। सो थैंक यू।